हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 266 है। आप पार्ट नंबर 265 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 7 जो है ना आपको 36 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 7 है ना, 7 ले आपको 36 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक 7 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे और गुने क्या करेंगे, यानी 6 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो जाएगा, यानी 7 में से घटाएंगे तो 6 हो गया। फिर गुना कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 6 का गुना करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक वही 36 आपको लिखा हुआ है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो 5 में देखिए 5 में करेंगे, यहाँ 5 हो गया। 5 में से 1 घटा लेते हैं और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब 5 में से यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 गुने कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 6 को कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको श्रृंखला कह दी, यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है, यहाँ पर यानी 90 हो रहा है। 90 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 630 हो रहा है। और 630 ले आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि 6 यानी 3 से 6 आपको किस प्रकार चल रहा है। तो 3 में क्या करेंगे, 3 में देखिए यहाँ पर 3 में 2 से गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 होता है। और 6 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 18 लिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। और 18 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 90 लिख रहा है। तो 18 में क्या करेंगे, 18 5 से 90 होता है, यानी 5 ले गुना करेंगे तो कितना गया, 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यानी 90 में क्या करेंगे, तो 90 में आपको 7 ले गुना करेंगे। ठीक तो 7 ले गुना करेंगे तो कितना आएगा, 630 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, यानी 630 में 11 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 69 30 आ जाएगा। कितना, 69 30 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 69 30। तो 69 30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को यानी प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक संबंधित शब्द है, यानी हिरनी जो है ना, हिरनी आपको मृग शावक से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मुर्गी जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 18 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए हिरनी है ना, हिरनी के बच्चों को क्या बोला जाता है, मृग शावक बोला जाता है। क्या बोलता है, मृग शावक बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बच्चा को रखते हैं। क्या रखेंगे, देखिए बच्चा को। ठीक है, होगा बच्चा को। यहाँ पर क्या होगा कि हिरनी के बच्चा को मृग शावक बोला जाता है। उसी प्रकार से मुर्गी के बच्चा को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मुर्गी के बच्चा को क्या बोलेंगे, ये बच्चा हो जाएगा। क्या होगा, ये बच्चा को। ठीक मुर्गी के बच्चा को क्या कहा जाता है, तो मुर्गी के बच्चा को क्या कहा जाता है, यानी चूजे कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चूजे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूजे कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार से हिरनी के बच्चे को आपको मृग शावक कहा जाता है, उसी प्रकार से मुर्गी के बच्चा को यहाँ पर चूजे कहा जाता है। तो चूजे देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि जो खाली स्थान दिए ना, ये खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को रखेंगे कि जो कि आपको यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपको श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। जो आपका देखिए यहाँ
पर अक्षर लिखा हुआ है और आपको जो खाली स्थान दिया इस सबको क्या करेंगे, गिन लेंगे। जब सबको गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, यानी 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 को क्या करेंगे, यहाँ पर 3 भाग में बांट लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिखा है, 12 को 4 से भाग करते हैं, तो चढ़ते ही कितना गया, 12 गया, यानी 3 भाग में क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। क्या करेंगे, इसको 3 भाग में बांट लेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर 1 2 3 यानी 4 भाग में बांटेंगे ना, यहाँ पर चौथी यानी 12 हो गया था, ठीक। तो 4 भाग में इसको बांट लेते हैं। देखिए तो बांटेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 1 भाग हो गया। देखिए 4 को 1 भाग हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना 2 भाग हो गया, कितना 2 भाग हो गया, 1 3 भाग हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए ना, तो जो आपको पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा, वही तीसरा में आएगा, यानी तीनों जब समान होगा, तीनों में जब बराबर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए को रखते हैं। जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कह दिए बी दिया है, यहाँ पर बी रखेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर बी सी बी बी आया है, तो बी सी सी आया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए आपको नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन आपको बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी को देखिएगा तो यहाँ पर क्या रखिएगा, बी को रखिएगा, तो बी हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखिएगा, सी को रखिएगा। देखिए यहाँ पर बी सी बी बी, यानी बी सी, तो फिर सी आइए गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे, जब यहाँ पर क्या रखेंगे, सी को रखेंगे, यहाँ पर सी रख दिए और यहाँ पर क्या रखेंगे, बी को रखेंगे। तो जब देखिए यानी बी सी, तो यहाँ पर बी सी आया, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, लेकिन इसमें बी आया गया, यानी इसका मतलब ही नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर क्या रखेंगे, आई को, देखिए आई रखते हैं, यहाँ पर कह दिए आई दिया, ठीक, आई रखेंगे। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर कह दिए बी दिया है, यहाँ पर बी को रखेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया, यहाँ पर सी दिया है, तो इसमें हम सी को रखेंगे। देखिए आप देखिए कि आप चार यानी तीनों जो मैंने जो तीनों में आपको एक समान आ गया। देखिए बी सी बी आई आ गया ना, फिर देखिए बी सी बी आई और आपको बी सी बी आई, देखिए तीनों में आपको समान आ गया, बी सी बी आई और बी सी बी आई, यानी किस ऑप्शन से आया है, यानी ऑप्शन नंबर का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी इस प्रकार से बने घन में यानी संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दे, एक शीट दिया है, इन शीट को क्या करेंगे, मोड़कर एक घन बना लेंगे। जब घन बना लेंगे तो 7 के विपरीत बताना। देखिए 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, आपको यही ज्ञात करना है, ठीक। यानी 7 के विपरीत बताना है, क्या कर रहे हैं, 7 को विपरीत संख्या बताना है। देखिए तो इसमें क्या देखेंगे, इस आपको शीट में देखेंगे कि सबसे पहले कौन किसका विपरीत होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लिखेंगे, देखिए 5 का विपरीत आपको 7 हो जाएगा और 7 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 4 का विपरीत आपको 3 हो जाएगा और 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 8 का विपरीत क्या होगा, 8 का विपरीत आपको 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत क्या होता है, 8 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 4 दिया, ठीक, यानी 4 का विपरीत क्या होता है, ये विपरीत हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यानी विपरीत हो गया, ठीक है। 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत आपको 3 हो जा रहा है, ठीक है, और 3 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक, यानी 5 का विपरीत भी क्या हो रहा है, 5 का विपरीत आपको 7 हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 का विपरीत 7 रखिए और 7 का विपरीत 5 हो रहा है। उसी प्रकार से ये क्या है, विपरीत है, यानी विपरीत हो गया, क्या होगा, विपरीत हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 8 दिया, ठीक, यानी 8 का विपरीत क्या दिख रहा है, 8 का विपरीत 6 दिख रहा है, यानी 6 का विपरीत 8 होगा, 8 का विपरीत भी 6 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये विपरीत हो गया, क्या होगा, विपरीत है। देखिए तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल यहाँ पर देखिए, आपसे सवाल पूछा है कि 7 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है, यानी 7 के विपरीत कौन सा दिख रहा है। देखिए 7 के विपरीत आपको 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी तारा को 1600 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी नारा को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें कि आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए किसी कुछ भाषा में, देखिए यानी निश्चित कुछ भाषा में यानी तारा को 1600 लिखा जाता है, तो आपको बताना क्या है, नारा को किस प्रकार से लिखा गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि तारा को आपको 1600 किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर टी लिखा है, ठीक है, लिखा है टी लिखा है, यानी टी लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पर आर लिखा है
और ए लिखा है तारा। तारा को आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तारा। तारा को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1600 लिख रहा है। तो तारा को 1600 किस प्रकार से लिख रहा है, तो टी कितने पाताएं, 20 पाताएं, ए कितने पाताएं, 1 पाताएं, आर कितने पाताएं, 18 पाताएं, ए कितने पाताएं, 1 पाताएं। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। जब सबको आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना, 40 आ जाएगा। और 40 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 को कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। कितना, 1600 आ गया। देखिए 1600 आ गया। वही आपको क्या लिखा है, यहाँ पर 1600 लिखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1600 हो गया। कितना हो गया, 1600 हो गया। देखिए वही आपको 1600 ही लिखा है। यानी तारा को क्या किया है, स्थानीय मान लिखकर जितना आया है जोड़कर उसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, यानी 1600 आ गया। देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर यानी नारा को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नारा को। तो यहाँ पर नारा को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एन हो गया। ठीक, एन हो गया, ए हो गया और यहाँ पर आर हो गया। ठीक, आर हो गया, ए हो गया। नारा, नारा को क्या लिख रहा है, आपको क्या लिख रहा था, यहाँ पर नारा को क्या लिख रहा है, तो नारा को देखिए आपको बताना है क्या लिखेगा। तो एन, एन कितने पाता है, तो एन आपको 14 पाता है। यहाँ पर 14 हो जाएगा। ए कितने पाता है, 1 पाता है। और यहाँ पर आर कितने पाता है, 18 पाता है। और ए कितने पाता है, यहाँ पर 1 पाता है। इसको भी क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आ गया। और 34 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आ जाएगा। कितना आएगा, यानी 1156 आ जाएगा। कितना आएगा, 1156। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1156। तो 1156 तारा को क्या हो जाएगा, यानी तारा को आपको क्या लिखेगा, तो तारा को 1156 लिखेगा। तो 1156 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1156, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, 3 शब्द दिया है, यानी इलायची दिया है, मसाले दिया है और धनिया के बीज दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इस तीनों में शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर देखिए मसाले मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मसाले मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मसाले होगा। क्या होगा, मसाले हो जाएगा। सबसे कॉमन आपको मसाला मिल रहा है। मसाले के अंदर में इलायची भी आता है और मसाले के अंदर में धनिया के बीज भी आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलायची को यानी ई रख लेते हैं, इलायची हो गया। और यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, डी एच रख लेते हैं, यानी धनिया हो गया। क्या होगा, यहाँ पर धनिया हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपको देखिए सबसे कॉमन क्या आ गया, इसमें मसाले आ गए, मसाले हो जाएगा। मसाले के अंदर में आपको क्या आते हैं, धनिया भी आता है और मसाले के अंदर में आपको धनिया के बीज भी आते हैं और इलायची भी आते हैं। कहते हैं इलायची भी आता है। यानी आपस में इस प्रकार से समझते हैं कि मसाले हो गया, मसाले के अंदर में ये दोनों आते हैं। ठीक, और इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए ए बी सी और डी नाम के 4 मित्र एक रेस्ता में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी यदि बी ए के ठीक सामने बैठा, यानी सामने, और डी एकदम यानी दाएं बैठा हुआ है, यानी तो सी के सामने कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए बी सी डी ये 4 क्या है, मित्र हैं। 4 मित्र हैं, यानी 4 मित्र हैं। एक रिश्ता है, एक रिश्ता में क्या है, यानी रेस्तारा है। कहते हैं यहाँ पर रेस्तारा दिए, यानी रेस्तारा में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए इसी पे क्या करेंगे, एक आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको क्या करते हैं, वर्ग को चारों ओर बना लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, वर्गाकार बैठे हुए हैं। यानी यदि बी जो है ना, बी ए के ठीक सामने, ए के सामने, तो जो आपको बी है ना वो आपको ए के सामने, तो मान लीजिए ए यहाँ पर रखते हैं और बी को यहाँ पर रखते हैं, तब बी के सामने कौन हो गया, ए हो गया। या और बोल रहा है कि और डी के एकदम दाहिने बैठा हुआ है, लेकिन डी के दाहिने कौन बैठा है, बी बैठा है। डी के दाहिने, तो डी आपको यहाँ पर रखेंगे, तो डी के दाहिने कौन हो गया, बी हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। और आगे बोल रहा है कि तो सी के सामने कौन बैठा है, तो बोल रहा है कि सी के सामने कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे क्योंकि आपको 4 दिया है। तो सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने आपको बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, सी के सामने आपको डी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, तो देखिए सी के सामने कौन दिख रहा था, सी के सामने आपको डी दिख रहा है। यहाँ पर डी हो जाएगा। तो सी के सामने कौन होगा, डी हो गया। तो डी क्या हो जाएगा, आपको आंसर यानी सही हो जाएगा। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि यानी 5 यानी 5 + 8 बराबर 14 यानी 9 + 6 बराबर 21 और 4 बराबर 10 बराबर यहाँ पर क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है। तो यानी 7 + 2 बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि 5 है और +8 को आपको जो आपस में जोड़ेंगे तो आपको 14 लिख रहा है, और 9 और 6 को जोड़ रहा है तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 21 लिख रहा है, और आपको 10 और 4 को जोड़ रहा है तो 13 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना लिखेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि 5 को और 8 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या 14 आ जाएगा। तो 8 5 कितना होता है, यहाँ पर 13 ही आ रहा है, क्या है ना 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 14 लिखा है, नहीं हो रहा है, ठीक, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 9 6 कितना होता है 15 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 21 लिखा है, और यहाँ पर 14 होता है, 10 और 4 को 10 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, तो 14 हो गया, यहाँ पर 13 लिख रहा है। यानी उसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब देखिए यहाँ पर आपको आसान ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, देखिए 5 लिख रहा है, ठीक, यानी 5 लिखा है ना, 5 को क्या करते हैं, देखिए 5 को क्या करते हैं, में 2 से गुना करते हैं और प्लस क्या करेंगे 8 को रखते हैं, ठीक, 5 में 2 से गुना करेंगे और 8 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 हो गया 5 हो गया, 5 में एक बार 2 से गुना करेंगे और 8 में 1 से 2 से गुना भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक, और इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। देखिए इसको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 14 आ गया, देखिए 14 आ गया ना, तो 14 आपको आ जाएगा, ठीक, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक, कितना आ गया 14 आ गया। देखिए यहाँ पर 5 में क्या करेंगे, 5 में एक बार 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 8 में तो क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14 आ जाएगा, कितना आ गया 14 आ जाएगा। देखिए 14 आया है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखिए 9 6 को क्या लिख रहा है, यानी 21 लिख रहा है, तो 9 को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 9 रखेंगे, ठीक, 9 हो गया, और 9 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 9 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, देखिए 9 में 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस कितना दिया 6 दिया है, और 6 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी के कितना गया 18 हो गया, और 18 में क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, 18 में नहीं 6 से 3 से भाग करेंगे, तो 6 हो गया, 6 में 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना देगा 3 आ जाएगा, कितना गया 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 18 3 कितना होता है, यहाँ पर 21 आ गया, कितना गया 21 आ गया। तो देखिए आपको यह आप 21 लिखा हुआ है, यानी क्या क्या 21 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर यानी 10 + 4 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 13 लिख रहा है। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 4 दिए, ठीक, 4 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस लिखा है, और 10 दिया है, 10 में क्या करेंगे आपको यानी 2 से भाग करेंगे, 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। देखिए तो 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 4 दूनी के 8 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी 5 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो 5 हो गया, यानी 8 5 कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13 होता है। देखिए आपको 13 लिखा हुआ है ना, 13 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको यानी 7 + 2 को लिखेंगे, ठीक है करेंगे 7 + 2 को लिखेंगे। देखिए 7 + 2 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 + 2 दिया है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे 7 लिखे, ठीक 7 को क्या करेंगे एक बार 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर फिर प्लस दिया है, और 2 में क्या करेंगे एक बार 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 7 दूनी के कितना होता है 14 होता है, ठीक कितना होगा 14 होता है। और 14 में क्या करेंगे 2 में, देखिए यहाँ पर 14 आ गया और प्लस हो गया, फिर इसके बाद में 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना का 1 आ गया, कितना का 1 आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 15 आ गया, कितना गया 15 आ गया, कितना गया 15 आ गया। यानी 7 + 2 बराबर क्या लिखेगा 15 लिखेगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार यानी PQ पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिए यहाँ पर PQ पर एक यानी कह दिए मान लीजिए चित्र दिए, कह दिए यहाँ पर चित्र दिए, इन चित्र को आपको यहाँ पर दर्पण रखा है। इस दर्पण को अगर इस चित्र को दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से चित्र दिखेगा दर्पण में, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए कि दर्पण यानी चित्र जो है ना, आपको चित्र किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर कह एक दर्पण में चित्र यानी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQ पर रखे जगह है। यहाँ पर PQ है, PQ पर क्या रखा है एक दर्पण रखा है, ठीक। और इस दर्पण को क्या करेंगे, इस दर्पण में इसको क्या इस चित्र को देखेंगे तो किस प्रकार से आपको चित्र दिखेगा दर्पण में। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको यू को जब दर्पण में देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, ए को देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, और के को देखिए आपको देखेंगे तो आपको इस प्रकार से के दिखेगा, ठीक, के आपको इस प्रकार से दिखेगा, और एन आपको इस प्रकार से दिखेगा।
ठीक, एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, ए आपको उसी प्रकार से दिखेगा और एन भी क्या दिखेगा आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो जब इस चित्र को अगर हम क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे ना, तो दर्पण में आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना यानी चित्र है, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिए और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए आपको कथन क्या बोल रहा है पहले, यानी इसको ध्यान से देखिए। कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ कहू जो है ना केले हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं कहू को रखते हैं, यानी कहू हो गया, कुछ कहू क्या है यहाँ पर केले हैं, कुछ कहू क्या हो गया यहाँ पर केले हैं, तो इसको क्या रखते हैं केले रखते हैं, क्या हो गया केले हैं, कुछ कहू क्या है केले हैं। यहाँ पर रहा है कि सभी केले क्या है करेले हैं, लेकिन सभी जो केले हैं ना क्या है करेले हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी करेले हो गया, क्या होगा करेले हो गया, यानी करेले हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको उस पर ही आपको सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कोई, देखिए पहला में बोल रहा है कि कोई करेला कहू नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो करेला है ना कहू नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिख रहा है, कुछ करेला कहू दिख रहा है, और आपको क्या बोल रहा है सवाल में बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि कुछ करेले केले हैं, यानी कुछ जो करेला है ना केले हैं, यानी केले के, देखिए करेले के अंदर में ही आपको केले हैं, यानी कुछ के अंदर में ही आपको सभी आते हैं, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ये आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ जो करेला है ना वो केले हैं, क्या है केले हैं, तो ये आपको क्या हो सही बोल रहा है, यानी दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी केवल क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष टू पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको एक अक्षर का श्रृंखला दे, इन अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है कि जो ये प्रश्न खाली स्थान दिए ना, खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे जो अक्षर का श्रृंखला दिया रहता है ना वो अक्षर का श्रृंखला को गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे इसमें कितना दिया हुआ है, क्योंकि जो आपका देखिए अक्षर लिखा हुआ है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे, सबको क्या करेंगे गिन लेंगे, और गिनने के बाद में इसको भाग में हम बांट लेते हैं। देखिए क्या करेंगे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने दिए 15 दिए, कितने भाग में है आपको ये 15 भाग में, कितने भाग में 15 भाग में 15 हो गया। अगर 15 को क्या करते हैं 15 को मान लीजिए यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, तो 5 दिए कितना थे 15, यानी इसको क्या करना है हमको 5 के भाग में 3 भाग में बांट लेना है, क्या है 3 भाग में बांटेंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 दो भाग हो गया, 1 2 3 4 5 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए ना तो जो आपको पहला में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, यानी तीनों में जब एक समान आ जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो देखिए अब इसको क्या देखेंगे ऑप्शन ए को देखते हैं। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिए यहाँ पर ओ को रखेंगे, फिर इसमें क्या दिए यहाँ पर देखिए क्यू दिए, यहाँ पर क्या रखेंगे क्यू को रखेंगे। अब आगे क्या दिए आगे देखिए यहाँ पर एल दिए तो यहाँ पर एल को रखेंगे, फिर आपको के दिए तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे के को रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिए आपको क्यू दिए तो यहाँ पर क्यू को रखेंगे, आगे क्या दिए यहाँ पर के दिए के को रखते हैं। देखिए ऑप्शन ए को रख दिए तो यहाँ पर क्या गया एल ओ क्यू के सी, देखिए यहाँ पर एल ओ क्यू के सी, एल ओ क्यू क्यू के सी, यानी देखिए पहला और दूसरा में क्या एक समान मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा में देखिए एल ओ क्यू यानी के सी, यानी तीनों में क्या मिल रहा है तीनों में देखिए एक समान मिल गया, यानी के ओ क्यू एल सी, तीनों क्या है तीनों में आपको एक समान मिल रहा है। जब तीनों में एक समान मिल गया तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी ए और बी एक साथ बैठे हैं, सी बी और डी के बीच में बैठा है, ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से दूसरे की स्थिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 खिड़की, देखिए 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी एक पार्क में सीधी यानी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके क्या है बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 5 को बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ से 5 को रखेंगे, ये क्या होगा 1 हो गया,
यहाँ पर ऊपर यानी उत्तर की तरफ मुँह किया है 2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 हो गया। देखिए इसको यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है, हो गया। ये क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको छोटा रखते हैं, ठीक है, करेंगे छोटा में रखेंगे। देखिए यहाँ से रखेंगे, यहाँ क्या होगा 1 हो गया, इसको क्या रखेंगे 2 हो गया, इसको रखेंगे 3 हो गया, इसको रखेंगे 4 हो गया और इसको रखेंगे 5 हो गया। देखिए 5 देखिए कितने दिए, 5 खिलाड़ी दिए और आपको सब उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है ना, ए और बी एक साथ बैठे हैं। ए और बी क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ए को रखते हैं और यहाँ पर बी रखते हैं, एक साथ बैठे हैं। अब बोल रहा है कि सी बी और डी के बीच में बैठा है। जो सी है ना, सी बी और डी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। बी और डी के बीच में क्या होगा, यहाँ पर सी बैठ गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब उसके बाद में आगे देखिए ई जो है ना, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन ई जो है ना, ई उस सी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर ई को रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, ई को। ई जो है ना, सी के दाहिनी ओर, देखिए सी हो गया, सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन हो गया, ई हो गया। कौन हो गया, ई हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या बोल रहा है, स्थान पर है तो बाईं ओर से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि बाईं ओर से दूसरा, यानी क्या है, बाईं ओर से जो है ना, बाईं ओर से यानी बाईं ओर से बी का स्थिति ज्ञात करना है। देखिए तो बाईं ओर से, तो यहाँ पर ए बी बाईं ओर से, तो बाईं ओर से दूसरी पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दूसरा पर दिख रहा है। यानी बी क्या दिख रहा है, दूसरा स्थान पर दिख रहा है। तो दूसरा स्थान पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ये कितना दूसरा स्थान पर दिख रहा है, यानी बाएं ओर से, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाएं हो गया, यहाँ पर क्या होता है, दाहिने होता है। तो आपसे सवाल वही पूछा है कि बाईं ओर से बी की स्थिति क्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने तो क्या, बाईं ओर से आपको दूसरे स्थान पर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो दूसरा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक कह दे संबंधित अक्षर दिए, यहाँ पर कह दे अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला का अक्षर दिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, जी के बाद में यहाँ पर के लिख रहा है, के बाद में ओ लिख रहा है, ओ के बाद में एस लिख रहा है, एस के बाद में डब्ल्यू लिख रहा है, डब्ल्यू के बाद में ए लिखा है और आपको अगला संख्या यानी अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो श्रृंखला, अक्षर का श्रृंखला है ना, अक्षर का श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए जी से क्या हो रहा है, यहाँ पर के हो रहा है, के से क्या हो रहा है, यहाँ पर ओ हो रहा है, ओ से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, एस ले क्या हो रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू हो रहा है और डब्ल्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर ए हो रहा है। इससे आपको अगला संख्या को यानी अगला अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी जी में क्या करेंगे, आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, के आ जाएगा। उसी प्रकार से के में क्या करेंगे, आपको 4 को जोड़ देंगे कितना क्या, ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ, ठीक कह दे, ओ दिया है, ओ में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा और एस में भी 4 को जोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा और डब्ल्यू में भी 4 को जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी ए में भी 4 को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। कितना का ई आ जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं। देखिए नीचे आपको दिए गए समुच्चय यानी दिए गए जिस प्रकार से आपस में सेट संबंधित हैं उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना आपको दिए गए सेट जैसा ही संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है देखिए 3 हो गया और 9 हो गया और 11 हो गया, इन तीनों आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना इस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको दिए गए समुच्चय है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से संबंधित आपको यानी 4 ऑप्शन में से यानी इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है और 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है। देखिए 3 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, तितली का 9 हो गया और 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से जोड़ देते हैं, जो 9 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो 9 2 11 होता है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से देखिए किसको करते हैं, यानी 5 में देखिए कितना है, 5 से गुना करेंगे तो 50 25 हो गया, लेकिन 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 27 आएगा, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को रखिए, तो ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या रखते हैं, यानी 6, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको 6 लिख रहा है, फिर उसके बाद में 36 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है 38 लिख रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 क्या लिखा है, 6 लिखा है, यानी 6 को क्या करेंगे, यानी 6 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 6 का 36 हो गया और 36 ले देखिए 36 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, जब 36 में 2 को जोड़ेंगे तो 38 आ गया, यानी क्या जाएगा 38 आ गया। जिस प्रकार से दिया गया समुच्चय आपको समझता है ना उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका उसी प्रकार से समझता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई अक्षर संख्या यानी प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे देखिए, नीचे आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक दी गई क्या अक्षर दिया है, संख्या दी, प्रतीक दिया है, इन सबके क्या दे यानी श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए बाएं से और दाएं लिखा है, ठीक, बाएं से दाएं क्या लिखा है, यहाँ पर अक्षर भी दिया है, संख्या भी दिया है, प्रतीक भी दिया है, ठीक। अब आपसे सवाल पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यदि सभी संख्या को हटा दिया जाए तो यानी दाएं से सातवें यानी स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का क्या मतलब है, नीचे आपको एक अक्षर दिया है, ठीक, यानी श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में अक्षर भी है, संख्या भी है और प्रतीक भी है, यानी तीनों श्रृंखला को मिलाकर आपको बताना है। और यहाँ पर क्या बताना है, श्रृंखला दिया है और आपको बताना है कि इस श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, बोल रहा है कि श्रृंखला से सभी संख्या को हटा देते हैं, यानी सभी संख्या को हटा देंगे तो दाहिने से सातवें स्थान पर कौन होगा, तो दाहिने से सातवें स्थान पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यानी संख्या को हटा दीजिए, क्या करेंगे, संख्या को हटा दे रहे हैं। जब संख्या को हटा देंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 के बाद में ये आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये सब संख्या है, संख्या को करते हैं हटा लेते हैं, संख्या को जब हटा लेते हैं, देखिए संख्या को हटा देते हैं, जब संख्या को 1 हो गया, ठीक, यहाँ पर 8 हो गया, इन सबको क्या करेंगे, हटा लेते हैं, जब सबको हटा लेंगे यहाँ पर 3 दिया है, जब सबको हटा लेंगे देखिए क्या बोल रहा है, जब संख्या को सभी संख्या को हटा दीजिए, जब सभी संख्या को हटा देने के बाद में बोल रहा है कि दाहिने से सातवें स्थान पर क्या आएगा, तो दाहिने से सातवें स्थान पर देखिए, तो दाहिने आप इधर दिया है, ठीक, दाहिने से क्या है, सातवें स्थान पर ज्ञात करना है, यानी दाहिने से देखिए, तो दाहिने से आपको सातवें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दाहिने से सातवें स्थान पर क्या दिख रहा है, दाहिने से सातवें स्थान पर आपको क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, यानी दाहिने से सातवें स्थान पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, दाहिने से सातवें स्थान पर क्यू हो जाएगा। तो क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं यानी दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, 3 चित्र यानी आरेख दिए, क्या दिए, यहाँ पर 3 आरेख दिए। इन तीनों आरेख को ध्यान से देखने के बाद में आपको बताना है यहाँ पर कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, क्या है, पात्र नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपको आरेख क्या दिए, 3 देखिए यहाँ पर आपको ई वाला आरेख क्या दिए, ई वाला आपको जो गोला वाला आरेख दिया ना ये प्रवक्ता दिया है। आपको त्रिभुज वाला आरेख क्या दिए, तो त्रिभुज वाला आपको दिया है पुरुष दिया है, और आपको जो आयत ये दिया है वर्ग दिया है, यानी वर्ग वाला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर यानी पात्र दिया है। तो आप देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक, सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक, सवाल आपको यहाँ पर दिया है, सवाल पूछा है कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, यानी बताना इसमें कि कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, क्या है, पात्र नहीं है। तो पात्र को क्या करेंगे, काट लेंगे। पात्र आपको ई दिख रहा है, ये दिख रहा है, पात्र को हमको नहीं लेना है, पात्र को क्या करेंगे, काट लेंगे, पात्र को हमको काट लेना है, ठीक, पात्र को नहीं लेना है। हमसे पूछा क्या है, हमसे वही पूछा है कि जो पात्र नहीं है यानी पुरुष प्रवक्ता हैं, यानी इसमें कितने ऐसे हैं जो कि पुरुष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, दोनों हैं। देखिए अगर इसको 7 को रखेंगे तो 7 को रखेंगे तो खाली प्रवक्ता में आ गया, तो अगर ठीक उसी प्रकार से अगर इसको यहाँ पर 11 को रखेंगे तो खाली पुरुष में आ गया। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि पुरुष और पात्र दोनों होना चाहिए, यानी प्रवक्ता भी दोनों होना चाहिए, पात्र नहीं होना चाहिए, यानी पुरुष और प्रवक्ता दोनों होना चाहिए और पात्र नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 जो संख्या ऐसी है ना, यानी 4 संख्या ऐसी भी हैं जो कि पुरुष भी हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुरुष भी हैं और आपको प्रवक्ता भी हैं, क्या है, प्रवक्ता भी हैं, पुरुष भी है प्रवक्ता भी हैं। आपसे सवाल भी वही पूछा है कि आपको पुरुष और प्रवक्ता कितने हैं, 4 हैं। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि उर्दू संस्कृत इतिहास भौतिक और अर्थशास्त्र को यानी क्रमशः भौतिक इतिहास यानी उर्दू यहाँ पर अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था। देखिए न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ते हैं, तो न्यूटन के बारे में आपको भौतिक में क्या पता है, यानी किस में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के बारे में हम भौतिक विषय में पढ़ा जाता है, किसमें, भौतिक विज्ञान में। यहाँ पर देखिए न्यूटन जो है ना, न्यूटन के बात में यानी न्यूटन दिया, न्यूटन को क्या पढ़ते हैं, न्यूटन के बारे में हम किसमें, भौतिक में पढ़ते हैं, किसमें, यानी भौतिक लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर
भौतिक हो गया, क्या नहीं, भौतिकी, यानी न्यूटन के बारे में हम भौतिकी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिकी को क्या बोल रहा है, यानी भौतिकी में पढ़ते हैं, क्या भौतिकी में अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। देखिए तो भौतिक जो है ना, भौतिक को आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उर्दू हो गया, तो उर्दू का आपको क्या बोल रहा है, भौतिक बोल रहा है, इतिहास संस्कृत बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, अर्थशास्त्र बोल रहा है। देखिए यहाँ पर भौतिक क्या बोल रहा है, तो भौतिक को देखिए आपको अर्थशास्त्र बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र, यहाँ पर अर्थशास्त्र है। तो आपको भौतिक, देखिए न्यूटन के बारे में हम क्या करते हैं, भौतिक में जानते हैं, यानी भौतिक में पढ़ा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर भौतिक को क्या लिख रहा है, भौतिक को आपको अर्थशास्त्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यानी अर्थ लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा ना, यानी अर्थ दिया है, यानी अर्थशास्त्र दिया है, क्या दिया, अर्थशास्त्र दिया है। यानी देखिए आपको करना है, न्यूटन के बारे में हम क्या करते हैं, भौतिक में पढ़ते हैं, लेकिन भौतिक को आपको क्या बोल रहा है, तो भौतिक को आपको अर्थशास्त्र बोल रहा है। तो न्यूटन के बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।